बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। हज़रात गिरामी कदर हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब तशरीफ फरमा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें ज्यादा कोफ्त का सामना करना पड़े। मैं चंद मिनट ही अपनी गुजारिशात को रखूंगा और आज आपकी खिदमत में आगाज़ गुफ्तगू में एक इस्तदा भी करना चाहूँगा। मैंने अल्लाह के फजल करम से कभी इस बात का तकादा नहीं किया कि मेरी पहली तकरीर हो या आखिरी तकरीर हो। आप जब भी मुझे दावत देते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ, लेकिन 3-3, 4-4 घंटे इंतज़ार करवाना ये किसी भी दौर में मुनासिब नहीं। आप मुझे बतला दिया करें, मैं रात के 2 बजे आ जाऊंगा, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आप 9 बजे बुलाकर अगर 1 बजे तकरीर करवाएंगे तो इससे मुकर्रर की हौसला शिकनी होती है, दिल आज़ारी होती है। अगर आप मुझे 2 बजे कहेंगे मुझे कोई गिला नहीं, मैं आराम से आपके पास हाजिर होऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे 8 बजे फ़ोन करके बुलाकर रात के 1 बजे मेरी तकरीर करवाएंगे तो बतकादा बशरियत मैं ज़हनी तौर पे खौफ का भी शिकार होऊंगा। और जो मवाद जिस जज्बे के साथ, जिस सलीके के साथ, जिस तरीके के साथ मैंने आपके सामने बयान करने का इरादा किया होगा, उसको बतकादा बशरियत सही तौर में निभा भी नहीं सकूंगा। तो हज़रात गिरामी कदर तकादा बशरियत का ख्याल जरूर करना चाहिए। और मैं ये बात समझता हूँ कि इंसान को कुशादगी के साथ, वुसअत के साथ और पाबंदी वक़्त के साथ तकरीर का मौका मिलना चाहिए। कल भी परसों भी जंग शहर के अंदर 11 बजे का टाइम देकर रात के तकरीबन 2 बजे तकरीर का वक़्त आया। यहाँ पर अभी मैं रोडे से 9 बजे रिंगशा आ चुका था, लेकिन 12:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो मैं ये बात समझता हूँ, मैं आपका हादिम हूँ, अल्लाह के फजल करम से अपने दोस्त अहबाब के एक नौकर की हैसियत रखता हूँ। दुख दर्द के अंदर हो या खुशी और सुख के अंदर हो, इंशाअल्लाह मैं दामे दिल में सुखने कदमे आपके साथ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए मैं अपनी तवानाइयों को लगाने के लिए तैयार हूँ। पैगम्बर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के डंके बजाने के लिए तैयार हूँ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की नामूस का पहरा देने के लिए तैयार हूँ। और इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने आज मुख्तसर वक़्त के अंदर मैं कुरान और सुन्ना मूवमेंट की तरजीहात का तयन करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से इस मूवमेंट को बनाया गया, अल्लाह की हाकमियत के लिए बनाया गया। और ये इस वक्त मुल्क अजीज की वो वाहिद तहरीक है जो ना मियां साहब की दावत देती है, ना खान साहब की दावत देती है, ना भुट्टो इज़्म की दावत देती है। इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे ना मियां साहब की बात करेंगे, ना खान साहब की बात करेंगे, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करेंगे। हम जब भी बात करेंगे हसनैन के नाना के निजाम की बात करेंगे, फातिमा के पापा के कानून की बात करेंगे। अल्लामा साहब तेरी सोच से इनकलाब आएगा, अल्लामा साहब तेरी सोच से इनकलाब कहने मोहतरम आपकी सोच से इनकलाब आएगा। हज़रात गिरामी कदर दूसरी बात यह है, जहां पर हम रशवाले की तौहीद और उसके कानून के अलंबरदार हैं, वहीं पर हुर्मत रसूलुल्लाह के निगहबान, हुर्मत रसूलुल्लाह की चौखट का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और हतम नबूवत के डंके बजाने वाले हैं। और हम ये काम फकत मिंबर और महराब की सतह पे नहीं करते, बल्कि जब भी कभी आईन और कानून में टेम्परिंग करने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने मुनज़्ज़म अंदाज में आवाज़ों को उठाया और लोगों को ये बात समझाई कि पाकिस्तान का आईन हुर्मत रसूलुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ की भी जमानत देता है, पाकिस्तान का आईन हतम नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की भी जमानत देता है।
इस आईनी और कानूनी वदाहत के बाद, इस आईनी और कानूनी यकीन दहानी के बाद मुस्लिम लीग के लोग बेवफाई करें, हम उनको रोकेंगे। इसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग बेवफाई करें, हम उनको टोकेंगे और ये बात बतलाते रहेंगे जब तक एहसान इलाही ज़हीर और हबीबुर रहमान के बेटे जिंदा हैं। इंशाअल्लाह हुर्मत रसूलुल्लाह के भी डंके बजते रहेंगे और खत्म नबूवत के भी नारे लगते रहेंगे। खत्म नबूवत का वो चौकीदार और शाइरे दी का पहरेदार। हज़रात गिरामी कदर, जहां पर हम खत्म नबूवत और हुर्मत रसूलुल्लाह की चौखट की आबियारी करने वाले और उसकी चौखट का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला के फज़्ल करम से नामूस सहाबा के ऊपर भी पहरे देने वाले हैं। और हमारा ये नुक्ता-ए नज़र है, एक निज़ाम था जो हजूर ने कायम किया और उस निज़ाम के बाद उसी निज़ाम को दोहराया। सिद्दीक ने अपनी खिलाफत के दौर में, फारूक ने अपनी खिलाफत के दौर में, ज़ुन्नूरैन ने अपनी खिलाफत के दौर में, अली अल मुर्तज़ा ने अपनी खिलाफत के दौर में, सैयदना हसन ने अपनी खिलाफत के दौर में। हज़रात गिरामी कदर, आज के इस दौर पूरा अशोक में जब लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा को बुला दिया, जब लोगों ने सहाबा किराम की नामूस को बुला दिया, जब लोगों ने अहद सिद्दीकी को बुला दिया, जब लोगों ने अहद फारूकी को बुला दिया, जब लोगों ने अहद उस्मानी को बुला दिया, जब लोगों ने अहद मुर्तज़वी को बुला दिया, इंशाअल्लाह हम अपने अकाबरीन की रिवायात को पलटा के छोड़ेंगे और नामूस सहाबा का नारा लगा के छोड़ेंगे। नाराए तकबीर, मसल के हक अहले हदीस, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा, ताजदारे खत्मे नबूवत, कहते मिलते इस्लामिया हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, इस मुल्क के अंदर अल्लाह के फज़्ल करम से कौमी असम्बली के अंदर से नामूस सहाबा और अहले बैत के बिल को मंजूर किया गया, इजमाई तौर पर इज्तिमाई हैसियत से मंजूर किया गया। सेनेट से नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत के कानून को इजमाई हैसियत से मंजूर किया गया, लेकिन एक बहाना लगाकर एक खास मकतब फिक्र या एक खास जत्थे के दबाव का शिकार होकर पाकिस्तान के सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, आरफ अलवी, तुम दस्तखत करो तब भी, ना करो तब भी, वह वक्त करीब आ चुका है जब शुहदा का लहू रंग लाएगा और मुल्क में सिद्दीक के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, फारूक की नामूस का कानून, उस्मान अली की नामूस का कानून और मुआविया की नामूस का कानून बन के रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, सन 53 के अंदर मिर्ज़ाइयत को काफिर बनाने की तहरीक को चलाया गया। हुक्मरान रास्ते के अंदर रुकावटों को खड़ा करते रहे, लेकिन सन 74 के अंदर 7 सितंबर को पाकिस्तान की कौमी असम्बली को यह फैसला सुनाना पड़ा, जो हजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, जो आपको आखिरी पैगंबर नहीं मानता, वो खुद भी दायरा इस्लाम से खारिज है और उसको मानने वाले भी दायरा इस्लाम से खारिज है। हज़रात गिरामी कदर, आज नामूस सहाबा के कानून को भी रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला के फज़्ल करम से अहले सुन्नत के फर्जंद जाग रहे हैं, देवबंदी भी जाग रहे हैं, बरेलवी भी जाग रहे हैं, अहले हदीस भी जाग रहे हैं। इंशाअल्लाह नामूस सहाबा का कानून मुल्क का कानून बन के रहेगा। हज़रात गिरामी के ढिंगशा के इस इज्तिमा के अंदर जिला कसूर की अहले हदीस जमात और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के तवस्सुत से ये पैगाम हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए तैयार हो। हम नामूस सहाबा और अहले बैत के कानून को इंशाअल्लाह रियासत का कानून बनवा के छोड़ेंगे। और हज़रात गिरामी कदर, मैं आखिरी नुक्ते की बात आप हज़रात के सामने रख के अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करने की तरफ जाऊंगा, ताकि शेरे पाकिस्तान और शेरे पंजाब मौलाना मंसूर के हिताब के रास्ते में हाइल ना हो। हज़रात गिरामी कदर, इस दौरे पूरा शौक में लोग वोट देते हैं मियां साहब को अपने पेट के लिए, लोग वोट देते हैं खान साहब को
अपने पेट के लिए लोग वोट देते हैं, भुट्टोइज्म को अपने पेट के लिए। अल्लाह के रिज़्क़ का मालिक अर्श वाला है। हज़रात गिरामी कदर उससे समर का ऐलान फरमा दिया, वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अल्लाह के कानून को कायम कर दो, अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, नीचे से भी रिज़्क़ देगा। हज़रात गिरामी कदर चुनाचे हमने पार्टियों के मुकाबले पर, बरादरियों के मुकाबले पर, सेकुलर जमातों के मुकाबले पर, मुस्लिम लीग के मुकाबले पर, तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर, पीपल पार्टी के मुकाबले पर इंशाअल्लाह वोट अगर देना है निज़ाम मुस्तफा को देना है। इस्लाम है और वफा उसका नाम है। हर हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा की अमलदारी के लिए, सिद्दीक की सदाकत के लिए, फारूक की अदालत के लिए, ज़िन्नुरैन की सहाबत के लिए, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के लिए, जागीरदाराना सरमायादाराना निज़ाम की फसाद को उलटने के लिए, थाना कल्चर के खात्मे के लिए, गरीब और सशक्ति हुई इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए, लोगों के हकूक की बहाली के लिए कुरान और सुन्नत मूवमेंट का साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर में आपको एक बात बतलाकर अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूंगा। जहां पर तबलीग की बात होती है, जहां पर इज़हार हक की बात होती है, जहां पर इब्ताल बातिल की बात होती है, 50,000 लोग भी हों, अल्लाह के फज़ल व करम से उनका तन्हा मुकाबला करने के लिए मौजूद है, उनका तन्हा मुकाबला करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन सियासत जो होती है वो एक फर्द के जरिए नहीं होती, वो सरों के साथ होती है, वो जवानों की अमराई के साथ होती है, वो सरफरोशों की मैयत में होती है। इंशाअल्लाह आईनी, कानूनी, दस्तूरी और पुरअमन तरीके से मुल्क के अंदर इनकलाब इस्लामी को कायम करके छोड़ेंगे और निज़ाम हिलाफत राशिदा का हया करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर कि आप कुरान और सुन्नत मूवमेंट और दीनी तहरीकों की हमराही के अंदर अगर कोई काम होता है उसको वोट देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? उन्हें दिल दे के निखारेंगे, रूहे भर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।